Okay. Now, just a minute. Man rain problem. ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का चल रहा था ना, मैन रेन प्रॉब्लम. Man rain problem. So let's say VR ले लेते हैं हम लोग. Velocity of rain. Velocity of rain. VM ले लेते हैं. Velocity of man. Man की जगह कुछ भी हो सकता है, कार हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कुछ भी, मतलब man ले लिया ऐसे. Velocity of man. तो relative velocity of rain, relative velocity of rain with respect to man. Relative velocity of rain respect to man. So relative velocity of rain with respect to man. आंसर क्या आएगा? Velocity of rain minus velocity of man. Are you getting the formula? Formula copy कर लो फटाफट. Copy down the formula first. Done, sir. अच्छा देखो यार. अच्छा मैं एक दो क्वेश्चन लेके समझाता हूँ. अच्छा हाँ, लेट्स से क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन ऐसा ले लेता हूँ. लेट्स से rain is falling vertically with velocity VR. A man is walking on a road with velocity Vm or at what angle man should hold umbrella to protect himself from rain. क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा, समझ में आया क्वेश्चन? रीड द क्वेश्चन. देख लो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. तो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए उसको? अगर रेन बिल्कुल वर्टिकल है बेटा, VR वेलोसिटी ऑफ रेन, और जो मैन है वो दिस इज अ मैन हियर, उसके पास एक अम्ब्रेला है लाइक दिस पे, और वो आगे मूव कर रहा है
with a velocity vm तो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करेगा? कैन यू गेस? तुम उसकी जगह होते तो किस डायरेक्शन में होल्ड करते? upwards. अपवर्ड। अपवर्ड तब होल्ड करते हैं अगर आप स्टेशनरी होते बेटा। अगर आप मूव कर रहे हैं तो फिर अपवर्ड होल्ड करने से कोई फायदा नहीं है, आप भीग जाएंगे। क्यों? जैसे लेट्स से ये रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन, मैन इसकी तरफ जा रहा है। चलो मैन को इधर मूव कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन, लेकिन ये बताइए बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। मतलब इसके आगे माइनस लग रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मैन के वेलोसिटी के आगे माइनस लग रहा है, इसका मतलब मैन के वेलोसिटी के आगे माइनस कैसे लगाएंगे हम? आपको बताया था किसी वेक्टर को माइनस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाते हैं? हम उसे 180 टर्न करते हैं। हाँ 180 turn करते हैं। यस करेक्ट, 180 टर्न करते हैं बेटा। तो एक्चुअली उसकी वेलोसिटी इधर आ जाएगी माइनस बी एम। अब ठीक है, एक प्लस एक माइनस, सब्ट्रैक्शन करना है ना, एडिशन थोड़ी ना करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ यूज कर लो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जो आंसर होगा वो किधर होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। सॉरी, ट्रायंगल का थर्ड साइड बनाएगा लेकिन अपोजिट ऑर्डर में होगा। दिस वन इज आंसर। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मतलब जो रेन है ना वो कुछ एंगल बना के आ रहा है इधर। रेन जो है वो कुछ एंगल बना रहा है, इसका मतलब पर्सन क्या करेगा? वो अम्ब्रेला को इस तरह से होल्ड करेगा। लुक हियर, like this way it will hold umbrella, a person will hold umbrella like this way. ओके इस तरह से उसको, मतलब रेन उसकी तरह टिल्ट हो गया आएगी बेटा। ठीक है, रेन उसकी तरफ टिल्ट हो गया है और जितना जोर से भागेगा उतना ज्यादा वो टिल्ट होगा। इसका मतलब alternate angles are equal, this is alpha so that is also alpha। इसका मतलब person should hold umbrella at an angle of alpha from the vertical, vertical से उसका एंगल अल्फा बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर रेन तो वर्टिकल, यही तो रिलेटिव वेलोसिटी होता है बेटा। आप देखो ना, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब आप कहेंगे रेन तो वर्टिकल है, लेकिन आप भी तो मूव कर रहे हो ना, उसका क्या करोगे? ठीक है, तो हमें माइनस करना है, तो मैन की वेलोसिटी को 180 पे रोटेट कर देंगे, तो वी आर और वी एम जो है माइनस वी एम सेम ऑर्डर में हो गए। तो आपको ट्राइंगल लॉ बताएगा, उसका जो आंसर होता है वो ट्राइंगल का थर्ड साइड बनाता है लेकिन अपोजिट ऑर्डर में होता है। दिस वन इज आंसर। तो इसका मतलब रेंज जो है ना वो एंगल, देखो ऐसा होता है, देखो ध्यान से, बहुत देखो ध्यान समझा रहा हूं। रेन ऐसे है, देखो ध्यान से, रेन ऐसे है, पर्सन इधर जा रहा है, इसको 180 पे रोटेट करोगे तो ये इधर आ जाएगा माइनस वी एम, और आंसर ऐसे आएगा, रेन विल कम लाइक दिस वे, रेन रिस्पेक्ट टू मैन। वो जितना फास्ट मूव करेगा उतना ज्यादा वो टिल्ट होता जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन। अगर सपोज करो मैन बहुत फास्ट मूव कर रहा है लाइक दिस वे, तो ये हो जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो आप देखो और ज्यादा टिल्ट हो गया वो, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन। तो कहने का मतलब जितना फास्ट मूव करेगा रेन उसकी तरफ टिल्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि
अच्छा, इसमें फॉर्मूले कैसे बनेंगे देखो जरा, ये दोनों पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो बेटा, या पाइथागोरस थ्योरम नहीं भी यूज करोगे तो इन दोनों का एंगल कितना बन रहा है 90। तो आपको मालूम है वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ velocity of rain square plus velocity of man square minus 2 velocity of rain, velocity of man angle कितना बन रहा है 90, cos 90 is 0, तो velocity of rain respect to man क्या हो जाएगा, that is under root of velocity of rain square plus velocity of man square। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा, तुम चाहो तो इस ट्राइंगल से कुछ भी निकाल सकते हो, सपोज अगर tan अल्फा चाहिए, tan alpha is velocity of man perpendicular upon base, so vr velocity of rain। देखो समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स, देखो समझ के कॉपी करो जरा, कॉपी ऑन दिस वन। पर्सन वॉक कर रहा है बेटा, तो वॉक करना मत भूल जाना, ये वॉक कर रहा है, एक्चुअली पर्सन इज वॉकिंग। वेलोसिटी ऑफ मैन, तो हमने पर्सन स्टेशनरी नहीं, स्टेशनरी होता तो वर्टिकल रखता हूं। इज इट क्लियर एवरीवन, ये प्रॉब्लम समझ में आया। हमेशा ऐसे ही करेंगे, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन आएगा तो सॉल्व करने का चांसेस ऐसा ही होता है, मतलब जैसे मैंने बताया वैसे ही करना होगा। हम्म, सो ये माइनस हाँ हाँ एक सेकंड, इसमें बेटा इस फॉर्मूले में माइनस नहीं लेते हैं ना, ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें माइनस नहीं लेते हैं, नो नेवर, डोंट टेक माइनस साइन। एक मिनट, हम एक मिनट, इसमें माइनस यूज नहीं करते हैं, डोंट यूज माइनस साइन हियर, ये फॉर्मूले में माइनस यूज नहीं करते, नो। इसमें वैल्यू लेते हैं, सिर्फ वैल्यू पार्ट लेते हैं, ओनली वैल्यू।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे बोलो। नीचे प्लस कैसे आया सर? किसमें बेटा, किसमें, कौन से इक्वेशन में, रेड लेफ्ट वाला? यस सर। हाँ नहीं, ऐसे आप लिख सकते हो ना, बीच में माइनस अंदर करके और बाहर प्लस लगा लिया, क्या फर्क पड़ता? प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही रहेगा ना, बात तो वही हो गई। क्यों ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? ऐसे नहीं लिख सकते हो? जैसे मैं बोलूं 2 - 5, तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते? ये क्या गलत हो गया क्या? एक ही बात तो है ना, सर एक ही बात है, इट्स द सेम थिंग। हो गया बोस अंकल, कैन यू स्क्रॉल इट डाउन? Yes, sir. अच्छा, एक बात और, ये जरूरी तो नहीं है कि हमेशा रेन वर्टिकल हो। If rain is not falling vertically, then if rain is not falling vertically downward, अगर सपोज को लो वर्टिकली नहीं कर रहा हो तो फिर रट के नहीं आ सकते बच्चा, समझा रहा हूं समझो उसको। लेट्स से सपोज कर लो ये ट्रेन, ये कोई कार है लेट्स से, और रेंज जो है वो वर्टिकल नहीं है, रेंज जो है वो इधर जा रही है, वेलोसिटी ऑफ कार, और रेंज जो है वर्टिकल नहीं है, रेंज जो है इट इज नॉट वर्टिकल। रेंज सपोज कर लो कि, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं समझ में समझाने के लिए तुमको, कार इधर जा रही है लेट्स से, वेलोसिटी ऑफ कार, और रेंज जो है वो वर्टिकल नहीं है, रेंज जो है कुछ एंगल बना के इधर आ रही है, लेट्स से इट्स लाइक दिस वे, वो कुछ एंगल थीटा बना रही है। जैसे उसको किया था बेटा वैसे इसको भी करना। हाँ तो कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कैसे सॉल्व करते हैं इसको? एक सेकंड, हाँ रेन इधर था, रेन इधर है, वेलोसिटी ऑफ रेन, मैन की कार की वेलोसिटी आगे, कुछ भी हो सकता है बेटा, एनीथिंग, कार की वेलोसिटी आगे, इसको माइनस करो 180 पे रोटेट करो, तो इधर आ जाएगा, दैट इज इधर आ जाएगा -BC, ठीक है। अच्छा इनका जो आंसर आएगा वो किधर आएगा, इट्स लाइक दिस वे, ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के दो साइड हो गए तो आंसर विल कम दिस वे। ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू कार, आर गेटिंग? तो आपको अब ये एंगल पूरा आपको निकालना पड़ेगा, फिर ये एंगल कितना आ रहा है, ठीक है, आपको ये एंगल पूरा निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस एंगल, तो ये पूरा, अच्छा चलो एक काम करते इसको अल्फा ले ले, इट्स मेकिंग थीटा नहीं लेते, अल्फा, ठीक है। सो आप कैसे भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आपको सपोज ये एंगल पूरा फिर थीटा लेना पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू कार कितना हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ
velocity of rain square plus velocity of car square minus 2 velocity of car velocity of rain cos theta. Is it clear? Cos theta. ये समझ में आया? तो मतलब कैसे भी न्यूमेरिकल किया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो थीटा आपको कैसे ना कैसे मिल जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। आप थीटा कैसे भी निकाल लीजिएगा उसमें थीटा, क्योंकि जब तक थीटा नहीं मिलेगा, थीटा मतलब एक मिनट थीटा ये नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये थीटा नहीं है। थीटा होता है एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तो दोनों के डायरेक्शन के बिटवीन, मतलब अच्छा ये कार और, हाँ ये नहीं, इनके बिटवीन एंगल क्या बनेगा, एक सेकेंड, एंगल क्या बनेगा, देखो मैं एंगल समझा रहा हूँ, एंगल कैसे निकालोगे। कार ऐसे जा रहा है और रेन इस तरह से जा रहा है, एंगल निकालना बता रहा हूँ, और रेन इस तरह से जा रहा है, तो एंगल कैसे निकालेंगे इनके बिटवीन। शिफ्टिंग इज अलाउड, इसको शिफ्ट करके आगे करो, दोनों को को इनिशियल बना लो बेटा, दोनों को, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा, इसको फॉर्मूला अलग रख देते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को को इनिशियल बना लो, इसको वेलोसिटी ऑफ कार शिफ्ट किया आगे और रेन को इधर ले आओ, अब दोनों को इनिशियल हो गए। अब ये जो एंगल होगा दैट इज थीटा, तो इसका मतलब थीटा विल बी दिस एंगल। You can take vertically opposite angles are equal, so you can take this one also theta, ठीक है। लेकिन थीटा ये है, तो थीटा इज दिस एंगल, ये थीटा एंगल निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो cos थीटा कैसे भी आपको निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो अकॉर्डिंग हाउ टू डू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कैसे करना है आपको, कुछ आइडिया लग रहा है क्या Yes, sir. कि डिफिकल्ट लग रहा है? बहुत नहीं डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हैं इसको, ऐसा कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ध्यान रखना, मतलब आपको एक वेक्टर को तो अच्छे से घुमाना पड़ेगा। तो ये याद रखना, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू कार इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो कार की वेलोसिटी को 180 पर रोटेट करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, समझे कैसे करना। अच्छा एंगल कैसे निकाला जाता है वो समझ में आया। दोनों को कोई शिफ्टिंग करके, दोनों को कोई इनिशियल करके उसके बाद एंगल निकालना पड़ेगा। सर अगर इन दूसरे साइड पे टिल्ट है तो हाँ बेटा क्या कह रहे हैं? रेन अगर दूसरे साइड पे टिल्ट है तो फिर तो भी उसको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब
मतलब आपको ट्रिक यही है, मतलब आप मान लो रेन ऐसे हो, आप ऐसे कह रहे हो ना, रेन अगर ऐसे हो, ऐसे बोल रहे हो, हाँ सर। हाँ, तो कार की स्पीड इस तरह से है, तो रेन की स्पीड अपनी जगह पे रहेगी, उसको डिस्टर्ब मत करना। कार की स्पीड को 180 पे रोटेट करना, इधर आ जाएगा 180, तो फिर आंसर इधर आएगा, वेलोसिटी और रेन रिस्पेक्ट टू कार, ये आएगा आंसर। ये सर थीटा, थीटा इधर आएगा, थीटा इधर आएगा ना, दोनों के डायरेक्शंस के बिटवीन थीटा विल बी दिस, दोनों को डायरेक्शन देखना पड़ेगा, कार इधर है और रेन इधर है ना, तो एंगल ये आएगा ना। दोनों को पहले को इनिशियल करो, को इनिशियल मतलब दोनों को एक ही पॉइंट से, मतलब दोनों का टेल पहले एक जगह पे लाओ, टेल एक जगह पे कैसे लाएंगे, कार रेन को आगे करो, अब दोनों का टेल एक जगह पे है कि नहीं, तो ये टेक द स्मॉलर एंगल, दोनों के बीच स्मॉलर एंगल लेना। इज इट क्लियर, गॉट इट, समझा ना ये? तो दोनों का टेल एक जगह शिफ्ट करके दोनों का टेल एक जगह पे ले आओ, फिर एंगल देखो, और वो भी एंगल कौन सा, स्मॉलर एंगल वाला। गॉट इट दिस वन? कहने मैं क्वेश्चन लूं क्या इस पे? यस सर, क्वेश्चन ले लो सर, एक क्वेश्चन लेते देखता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। When a person walks on a road, when a person walks on a straight road with speed 10 kilometer per hour, rain appears, मतलब उसको appears मतलब उसको दिखाई दे रहा है, rain appears to fall vertically downward, to fall vertically downward। जब वो वॉक कर रहा है तो उसको लग रहा है कि रेन जो है वर्टिकल है, लेकिन जैसे ही वो स्टॉप हो जाता है, एज ही स्टॉप्स देन रेन अपीयर्स, देन रेन, अब उसको रेन दिखाई दे रही है, जब रुक जाता है तो उसको रेन दिखाई दे रही है, अपीयर्स मतलब उसको लग रहा है, रेन अपीयर्स टू फॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground, velocity of rain with respect to ground, और दूसरा पार्ट है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। Write down the question, understand this question, तो मैं प्रोसीड करता हूं फिर इसको।
कोई मैन है वो ऐसे ठीक है, मैन इज वॉकिंग लेट्स से, ठीक है, लेट्स से मैन वॉक कर रहा है, तो उसको लग रहा है मैन वॉक कर रहा है विद स्पीड ऑफ कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज 10 मीटर, नहीं 10 किलोमीटर पर आवर, मैन इज वॉकिंग विद a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो उसको क्या लग रहा है कि यार रेन तो बिल्कुल वर्टिकल आ रही है, उसको लग रहा है, लग रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको लग रहा है कि रेन इज कमिंग डाउन वर्टिकल। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन है कि ये इसको क्या हम नाम देंगे जो उसको लग रहा है वर्टिकल? इट अपियर्स, ये क्या वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा, मतलब मैन को लग रहा है कि वर्टिकल आ रही है। पहला वाला डायग्राम समझ में आया, मैन को लग रहा है कि वो वर्टिकल आ रही है, लेकिन जैसे ही वो मैन स्टेशनरी हो गया, वो रुक गया मैन, नाउ पर्सन इज ऑलमोस्ट जस्ट हियर, वो बिल्कुल स्टेशनरी हो गया, दिस वन हियर। अब उसको क्या लग रहा है, अब उसको लग रहा है कि रेन जो है वो तो कुछ 30 डिग्री बना रहा है, और रेन इज कमिंग दिस वे 30 डिग्री। इसको क्या नेम देंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन ना, देखो ये ठीक लिखा है मैंने दोनों जगह पे, जस्ट ये देखो, देखो आर यू कटिंग द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. उसको वर्टिकल लग रहा है, ठीक है, और जब रुक जा रहा है मतलब, अच्छा इसका मतलब दो क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ रेन चाहिए बेसिकली, मतलब ग्राउंड तो नीचे हो गया ना, तो ग्राउंड मतलब उसके रिस्पेक्ट में तो ठीक है ग्राउंड, और आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन आल्सो, रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो 30 डिग्री बना के ही आएगा ना, ग्राउंड तो, ग्राउंड थोड़ी ना मूव कर रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वही, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी कौन सी है इसमें, रेन की एक्चुअल वेलोसिटी कौन सी है? When man is stationary. मैन इज स्टेशनरी, तो उसकी रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है, ये जो वर्टिकल वाली दिख रही है वो एक्चुअल नहीं है, वो तो उसको दिखाई दे रहा है वैसा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, अच्छा ये स्टेशनरी हो गया बिल्कुल, और उसको लग रहा था वर्टिकल, और रेन इसका मतलब कुछ एंगल बना के आ रही है, एक मिनट रुको जरा, इसका मतलब वेट वेट रुको, अच्छा क्वेश्चन पूरा कॉपी कर लिया बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. हम्म, अच्छा, इसको करने के वैसे दो मेथड हैं, इसको करने के दो मेथड हैं, ठीक है, एक मेथड तो ये है कि, अच्छा ठीक है, एक मेथड तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन 30 डिग्री, और भी वैल्यू नहीं दे रखा है, 30 डिग्री नहीं, अच्छा ठीक, हाँ अच्छा ये दोनों डायग्राम को क्लब कर दो बेटा, अगर मतलब ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम में क्लब कर दो, एक मेथड तो ये है मेथड वन, मेथड Right वन, angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, तो मेथड वन, दो मेथड है, मेथड वन बताओ, और करके मेथड टू, पहले मेथड वन देखो, अगर दोनों ट्रायंगल को तुम आपस में रख दोगे तो एक्चुअली वो ऐसा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, और ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रेन
ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट इज 10 एंड दिस इज 30 डिग्री। तो आप इससे कुछ भी निकाल लो। आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन, तो cos थीटा नहीं sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वी आर। तो इसका मतलब वी आर कितना होगा, 10 बाय sin 30 कितना होता है 1/2, तो इट बिकम 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तुम्हें चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, तो cos 30 डिग्री लगा दो। cos 30 डिग्री इज, ये 10 लगा दो, tan 30 is perpendicular upon base, so tan 30 is equal to perpendicular upon base, so that is 10 upon Brm is equal to, इसका मतलब velocity of rain respect to, ये तो ग्राउंड हो जाएगा ना, velocity of rain respect to ground, फर्स्ट वाला आंसर हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, that is 10 tan 30 degrees 1/√3, so it become 10√3 किलोमीटर पर आवर। एक मेथड तो ये होता है। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड लॉजिकल होता है, वो समझाने की कोशिश करता है। देखो दूसरा मेथड स्टूडेंट इस तरह से करता है कि रेन तो अच्छा ऐसे जा रही थी, रेन की वेलोसिटी कुछ ऐसे बच्चे निकाल लेते हैं, रेन की वेलोसिटी तो ऐसे जा रही थी, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, एंगल कितना बना रहा है 30। एक काम करते हैं, इसकी वेलोसिटी को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, जिधर एंगल होता है उधर क्या आता है